नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वे डज द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, किस वे में आपको बताना है कि किस वे में मीडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। ठीक है, मीडिया का अगर हम रोल देखें बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी की लाइफ में, क्योंकि कहाँ पर क्या चीज़ें चल रहा है हमें मीडिया के ही द्वारा पता चलता है। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली में कोई चीज़ हो रहा है, अब ये कोलकाता वाले लोग कैसे जानेंगे? मीडिया के ही द्वारा, वरना तो बात पहुँचेगी लेकिन उसको पहुँचने में समय लगेगा और हर तक नहीं पहुँचेगी, हर किसी के पास तक नहीं पहुँचेगी। बट मीडिया के द्वारा क्या है, बातें जो है तुरंत ही पहुँच जाती हैं लोगों तक। ठीक है, दूर दूर की खबरें जो है वो हमें मिलती रहती हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी में इसका रोल अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में क्या है कि हम सभी को अधिकार है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि वो हमारे द्वारा इलेक्ट हुई है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी पॉलिसीज आ रही है, कब कौन सी मीटिंग हो रही है किन चीज़ों के लिए, तो वो हमें पता होनी चाहिए। कैसे पता चलती है? मीडिया के ही द्वारा पता चलती है। ठीक है, तो मीडिया का रोल अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, तो मीडिया के द्वारा ही लोग जो है वो ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। वरना कितनी सारी पॉलिसीज़ है वो बनेंगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आपके स्टेट तक आई है, फिर आपको धीरे धीरे उसका पता चलेगा ये पॉलिसीज़ है, बट मीडिया के द्वारा क्या है, जो भी पॉलिसीज़ आई आपको उनका पता चलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसका आपको पता चलता है। मीडिया कैन ब्रिंग अवेयरनेस बाय मेकिंग पब्लिक अवेयर ऑफ सोशल इशूज़। जो भी सोशल इशूज़ होते हैं उसके लिए मीडिया क्या करती है, अवेयर करती है लोगों को। ठीक है, आपके आसपास कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को आगे आप अपनी गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो ये सारा क्या है, मीडिया के द्वारा ही आपको पता चलता है। ठीक है, मीडिया क्या करती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाती है। थ्रू कम्युनिकेशन पीपल कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन रॉन्ग पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाती रहती है, कुछ पॉलिसीज़ हो सकता है कुछ लोगों के फेवर में नहीं होती है, कुछ के फेवर में होती है, कुछ होता है लोगों को पसंद आई नहीं आई, कुछ पॉलिसीज़ सभी को पसंद आती है, सभी सपोर्ट करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमें क्या दिखता है कि ये रॉन्ग पॉलिसीज़ है, ये सारा कैसे, मीडिया के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये पॉलिसीज़ आई हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये सारा कुछ हमें मीडिया के द्वारा ही पता चलता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। सम ऑफ द ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government टू रीथिंक इट्स। मान लीजिए कोई पॉलिसीज़ है जो कि नहीं पसंद आ रही हैं, ठीक है, हम लोगों को नहीं पसंद है या हम लोगों को लग रहा है कि इस पॉलिसी से नुकसान है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें मीडिया के द्वारा ही पता चलता है, मीडिया के द्वारा ही हम सभी कलेक्ट हो सकते हैं, उस पर बातें कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना, मिनिस्टर तक अपनी बातें जो है वो कैसे पहुँचाई जा सकती है, मीडिया के ही द्वारा, क्योंकि भाई सभी कोई कहीं भी बैठा है, हर कोई तो नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ तक बातें कैसे पहुँचेंगी, या फिर हमारी डिमांड्स जो हैं या जो रॉन्ग पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ हम हैं, उसके अगेंस्ट हमें ये बातें कैसे पहुंचेंगी, ये सब कुछ मीडिया के द्वारा ही होता है। तो डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो मीडिया का रोल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सभी क्या है, मीडिया के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने एक डायग्राम दिया है, आपको इसे देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसके लिए एक टाइटल जो है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबके टाइटल जो है वो सेम होंगे, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो टाइटल होंगे सबके मिलते जुलते होंगे, बट सबके सेम ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद इसका टाइटल बताएंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बताना है कि लिंक बताना है किसके बीच में, बिग बिजनेस और मीडिया। ठीक है, बिग बिजनेस और मीडिया के बीच में आपको लिंक बताना है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिग बिजनेस हाउसेस, कुछ लोग जिनके अपने रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स जो थे वो एडवर्टाइज कराए।
ठीक है, अपने प्रोडक्ट को टीवी, न्यूज़पेपर, मीडिया, इन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इनके द्वारा अपने मतलब यानी कि मीडिया का सहारा लेते हुए अपने प्रोडक्ट्स को क्या कराया, एडवर्टाइज कराया। ठीक है, अब लोगों ने सुना, ठीक है, रेडियो पे सुनते ही हैं, सुना, टीवी में देखा, सुना, न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो देखने, पढ़ने, सुनने के बाद क्या था, लोग जो थे उससे इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, अट्रैक्ट हुए उस चीज़ के लिए, और फिर लोगों ने क्या किया, उसको खरीदने की सोची और उसको खरीदा। ठीक है, अब उसको क्या है, प्रोडक्ट का क्या हुआ, इसकी वजह से प्रमोशन हुआ। ठीक है, प्रमोट होके प्रोडक्ट क्या हुआ, लोगों ने उस प्रोडक्ट्स को खरीदा। ठीक है, अब जब खरीदा तो पैसे जो थे वो किसके पास पहुंचे, जो प्रोड्यूसर थे उनके पास पहुंचे, जिससे कि उन्हें क्या हुआ, उन्हें पता चला इसके बारे में कि लोग जो है उनके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उसे बनाएंगे, कि डिमांड मार्केट में है तो प्रोडक्ट जो है वो और ज़्यादा बनाने लगेंगे। हो सकता है उनकी फैक्ट्री छोटी, उसे और बड़ा करेंगे। ठीक है, या फिर 1 से 2 फैक्ट्री कर लेंगे, वर्कर्स जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसको समझते हुए हम क्या करेंगे, इसको समझते हुए हमें टाइटल देना है। टाइटल आइए देखते हैं। अ टाइटल फॉर दिस ड्राइंग इज द मीडिया एंड बिग बिजनेस। ठीक है, द मीडिया एंड बिग बिजनेस, ये टाइटल हो गया। या फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आप इस तरह भी दे सकते हैं कि बिग बिजनेस इन्फ्लुएंस बाय मीडिया, या फिर आप इस तरह दे सकते हैं कि बिजनेस बाय मीडिया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी टाइटल जो है वो अपने से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया द मीडिया एंड बिग बिजनेस। अब क्या है कि आपको इनका लिंक जो है वो बताना है, वो भी हमें आंसर में ही मिल गया। ठीक, बिग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पब्लिसाइज देयर प्रोडक्ट्स थ्रू द मीडिया। बिग बिजनेस जो है वो क्या करते हैं, पब्लिक तक अपने प्रोडक्ट्स जो है वो एडवर्टाइज करते हैं, कैसे, मीडिया के द्वारा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि हमें तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो मान लीजिए शॉप पे आ भी गया, लोगों जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भेज भी दिया। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि यह शॉप वाला जो है वो ले आया, लेकिन क्या है, आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, या पता चलेगा तो कुछ लोग गए, उन्होंने देखा और उस प्रोडक्ट को वो लोग ले आए, सबको उसके बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आसपास के एरिया बस कुछ लोग जो है वो जानेंगे। लेकिन अगर वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो देख लेंगे, वो टीवी में, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन चीज़ों से उन्हें पता चलेगा, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा और लोग उन चीज़ों को लाएंगे। जैसे आपने देखा होगा रोज़ नए नए बिस्किट जो हैं वो आते हैं नए नए तरीके के, तो उन बिस्किट्स के बारे में कैसे पता चलेगा, वो कैसे, मीडिया के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, आप टीवी वगैरह में देखे, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए और आपने अपने पेरेंट्स से डिमांड की कि ये बिस्किट जो है वो नया आया है और मुझे चाहिए। या फिर बच्चों के स्नैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे, छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो कि बच्चे जो है उस स्नैक्स से ज़्यादा उसके जो टॉयज़ होते हैं उसकी वजह से खरीदते हैं। अब उसके बारे में पता कैसे चलता है, मान लीजिए कोई किसी पेरेंट्स के साथ गया और फिर उसने खरीद लिया, खाया, उसे पता चला कि इसके अंदर टॉयज़ है, लेकिन सबको नहीं पता चलता कि इसके अंदर कोई टॉय है। ठीक है, अब क्या है, जब ऐड आता है तो ऐड से पता चलता है अरे इस स्नैक्स के साथ टॉय भी मिल रहा है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है उसकी डिमांड करते हैं। उससे प्रोड्यूसर जो है उसे भी पता चलता है कि इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि उसके बारे में, जो स्नैक्स वाला पैकेट है उसके बारे में कैसे पता चल रहा है, मीडिया के द्वारा बच्चों को पता चला। ठीक है, बच्चा है, टीवी चल रही है, घूम रहा है, खेल रहा है या टीवी देख रहा है, उसको पता चल गया, उसने उसकी डिमांड की थी या फिर शॉप पे गया, वहाँ पे खरीदा है। तो कैसे ये चीज़ें हो रही है, मीडिया से ही हो रही हैं। ठीक है, तो बिग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पब्लिसाइज देयर प्रोडक्ट्स थ्रू द मीडिया। मीडिया के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज कराते हैं। दिस इज अ गुड एंड चीप वे फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का ये सस्ता और बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी नॉलेज जो है वो पहुंच जाती है, लोग उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं। अब बताइए, मान लीजिए होर्डिंग लगानी है, अब जगह जगह होर्डिंग कहाँ तक लगेगी। ठीक है, प्रमोशन के लिए लोग जगह जगह जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी चीज़ जो है उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कितने लोग पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, दूर दूर जाना, उसका खर्चा अलग। तो ये एक सस्ता और बहुत अच्छा तरीका है कि एक बार में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय दिस पीपल बाय द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं,
जब इसका जो प्रमोशन होता है या फिर मीडिया में ये चीज़ें आती हैं तो लोगों को उसके बारे में पता चलती है और अट्रैक्ट होते हैं। दिस ऑल्सो इंक्रीज द गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसर, और इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ाने में या फिर वो प्रोडक्ट जो है वो बढ़ाया जाता है। जब डिमांड ज़्यादा रहेगी तो प्रोडक्ट भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडी होगा, तो इसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट भी और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक, तो लिंक जो है मीडिया और बिग बिजनेस जो है उसके बारे में आपको पता चल गया कि क्या लिंक है। ठीक, डिमांड बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, बिजनेस जो है वो बिग बिजनेस और ज़्यादा बिग बिजनेस जो है वो बनता चला जाएगा मीडिया के द्वारा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, you read about the ways in which the media sets the agenda. What kind of effect does this have in a democracy? Provide 2 examples to support your point of view. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीडिया जो है वो एजेंडा सेट करता है। ये आपने अपने चैप्टर में पढ़ा कि मीडिया किस तरह से एजेंडा सेट करता है। ठीक है, इसका डेमोक्रेसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मीडिया जो है वो किस तरह से एजेंडे को फोकस करता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो समझेंगे, एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में अगर देखें हम लोग तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब मीडिया ही तय करता है कि कौन सी न्यूज़ जो है उस पर फोकस करना है। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हमने क्या किया है, हमारे द्वारा इलेक्ट होकर कोई पर्सन जो है वो गवर्नमेंट बनाया है, जिसकी वजह से क्या है, जो कि क्या कर रहा है, देश को चला रहा है। ठीक है, तो जब राजा महाराजा होते थे कोई भी डिसीजन वो कैसे भी ले लेते थे, लेकिन आज क्या है, आज हमारे द्वारा इलेक्ट होकर गवर्नमेंट जो है वो बनती है। तो इसलिए क्या है कि हमें हर चीज़ जानने का राइट है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से इशू चल रहे हैं, कौन से इशू को गवर्नमेंट किस तरह से हैंडल कर रही है, ये जानना हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, मीडिया से ही मिलती है। ठीक है, एज सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसलिए मीडिया जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ्स बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हेयर अबाउट इशू रिलेट टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, द मीडिया डिसाइड्स what to focus on and in this way sets the agenda. मीडिया ही डिसाइड करता है कि किसे, मीडिया एजेंडा जो है वो सेट करने का काम मीडिया ही करता है। वो फोकस करता है कि कौन सी न्यूज़ जो है वो सामने रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, कौन सी न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी कोई न्यूज़ मिल जाती है, मीडिया पूरे दिन उसी न्यूज़ को दिखाता रहता है। ठीक है, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, वो पीछे छूटी हुई पड़ी हैं, जो कि उन प्रॉब्लम से पूरी कंट्री का लेना देना है। ठीक है, पूरे कंट्री के लोगों का लेना देना है। उन प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के जिन प्रॉब्लम से लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों का लेना देना नहीं है, उन चीज़ों को पूरे दिन हाईलाइट किया जाता है। तो यानी कि जो इस तरीके का एजेंडा सेट होता है या कौन सी न्यूज़ पे फोकस करना है, ये सारा किसका काम होता है, वो मीडिया का ही काम होता है। अब मीडिया चाहे तो किसी भी न्यूज़ को क्या करता है कि ज़रूरी नहीं है, देखिए, तो इसलिए क्या है, मीडिया जिसे चाहता है उससे क्या करता है, उस पर फोकस करता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमको ये नहीं कि कोई भी न्यूज़ जो है हम मान लें कि मीडिया ने जो दी है वो पूरी तरह से सही है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो मीडिया जो है हमारे सामने इनकम्प्लीट तरीके से रखता है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो मीडिया हमारे सामने उसका वन फेस ही रखता है, उसके अदर फेस जो होते हैं वो हमें पता नहीं होते। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। Knowing this, it is important to keep in mind that even the factual information received from the news is often not complete and can be one-sided. ठीक है, तो वो हो सकता है कंप्लीट नहीं है या वन साइडेड है। जैसे आपके बुक में ही, इसी चैप्टर में ही बल्कि 2 न्यूज़ दी हुई है। न्यूज़ क्या दी हुई है, 2 न्यूज़पेपर के कटिंग है। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जिनमें क्या है, सेम प्रॉब्लम को लेकर न्यूज़ है, लेकिन अगर हम दोनों न्यूज़पेपर को देखते हैं, दोनों से हमें अलग अलग फेस दिखते हैं। कैसे, एक न्यूज़पेपर है जिसमें कि लिखा हुआ है कि कारखाना वर्कर्स हैं, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जिन्होंने क्या है, फैक्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उन फैक्ट्रीज़ को बंद करा दिया। ठीक है, तो न्यूज़ जो है इस तरीके की कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्री जो बंद करा दी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, वो रोड पर चले आए और जिसकी वजह से उन्होंने रोड जो था वो ब्लॉक कर दिया और लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी, लोग आ जा नहीं सक रहे थे। इस तरीके की न्यूज़ जो थी वो एक पेपर, मतलब इस तरीके की न्यूज़ थी। अब देखिए, 2 न्यूज़पेपर की कटिंग सेम न्यूज़ को लेकर होगी। अब दोनों में क्या लिखा होगा, एक में लिखा है कि लोगों ने क्या किया,
चक्का जाम किया, ठीक है, लोगों ने रोड जो थी वो ब्लॉक कर दी, लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी, बहुत ज़्यादा सब विरोध कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, इस तरीके की बात लिखी थी। अब इसमें वन फेज दिख रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें गुस्सा आएगी, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, हो सकता है हमें नाराज़गी हो कि इनको अगर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से अपनी प्रॉब्लम क्या है। लोग थे बहुत सारे, काम से लोग जो थे वो कहीं ना कहीं जा रहे थे, इन्होंने रोड जो थी वो ब्लॉक कर दी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, ठीक है, तो इसको पढ़ के हमें इनके ऊपर थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है। अब दूसरी न्यूज़ जो है, सेम चीज़ को लेके दूसरी न्यूज़, वहाँ पर क्या है कि कारखाना बंद हो जाने से, फैक्ट्री बंद हो जाने से बहुत सारे वर्कर्स जो थे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, अब उनके सामने ये बड़ा मुद्दा आ गया, ठीक है, बच्चों की फीस हो गई, उनका खाना पीना हो गया, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि लोग बहुत समय से काम वहाँ पर कर रहे थे, अब वो कहाँ पर काम ढूंढने जाए, अब उन्हें दूर जाना पड़ेगा। अगर उन्हें फैक्ट्री के लिए दूसरी जगह दी भी जा रही है, यहाँ पर तो था कि फैक्ट्री के लिए जगह दी जा रही बट वो ले नहीं रहे, यहाँ था कि फैक्ट्री के लिए दूसरी जगह दी भी जा रही, बट उनका कहना है कि जो हमें जगह प्रोवाइड कराई जा रही है फैक्ट्री के लिए, वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो जगह हमारे लिए सही नहीं है। अब देखिए, जब ये वाले न्यूज़ की हम लोगों ने देखा, ठीक है, ए वाले न्यूज़पेपर की कटिंग हमने देखा, ए और बी हम लोग रख दे रहे ना, तो जब हमने इसे देखा तो क्या समझ में आया, इनके ऊपर नाराज़गी हुई कि इनको गवर्नमेंट जो है वो जगह भी दे रही है, फिर भी ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। इसको हम लोग देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि भाई इनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा, इनके साथ साथ फैमिली भी सफ़र कर रही है, ये कहाँ पर रहेंगे, ठीक है, इनके घर जो हैं वो भी उसकी वजह से हो गए, उसके अलावा गवर्नमेंट जो जगह दे रही वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, फैक्ट्रीज लगाकर वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम इनके सपोर्ट में आए, यहाँ क्या है, पूरी तरह से अपोज में रहे। न्यूज़ सेम है बट उसको सामने रखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। अगर यही दोनों को ज्वाइन करके रहता तो हमारे सामने क्या था, पूरी इन्फॉर्मेशन आती, या न्यूज़ के दोनों फेज जो थे वो सामने आते कि ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्या था, लोगों ने चक्का जाम किया, लोगों ने रोड ब्लॉक की, इस तरीके की बातें होती। लेकिन क्या है, की जो मीडिया है वही फोकस करता है कि कौन सा एजेंडा जो है वही एजेंडे को सेट करता है, कौन सी न्यूज़ पर फोकस करना है, ठीक। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिनमें से पानी, ठीक है, पानी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारी कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी ज़रूरत सभी में को है, ठीक है, छोटा बड़ा अमीर गरीब हर किसी को उसकी ज़रूरत है, कोई पिछड़े इलाके में रहता है, कोई अच्छे एरिया में रहता है, सभी को उसकी ज़रूरत है। लेकिन इस मुद्दे को लोग जो है मीडिया वो सामने नहीं ला रहा है, या फिर बहुत कम तरीके से ला रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें कि एक डिज़ाइनर्स, ठीक है, ड्रेस डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने क्या किया, ड्रेस डिज़ाइन किया, और जिसे कि उन ड्रेसेस को पहन के मॉडल जो थी वो फैशन वीक में मॉडल्स ने उन ड्रेसेस को दिखाया, ठीक है, ड्रेस पहन के आई, जिसकी वजह से ये जो न्यूज़ थी वो क्या हुई, वो इस न्यूज़ को जगह मिली फ्रंट पेज पे। अब देखिए, जो प्रॉब्लम पूरी कंट्री की है, इस प्रॉब्लम को सामने रखा नहीं गया, या हो सकता है रखा गया कि तो न्यूज़पेपर के किसी एक कोने में रख दिया गया, बट पूरे एक पेज पर या फ्रंट पेज पर ही एक न्यूज़ जो थी वो सामने ला दी गई कि डिज़ाइनर के पहने हुए कपड़े जो थे वो फैशन वीक में शो हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इससे कितने लोगों का लेना देना है, जो सेकंड न्यूज़ है इससे कंट्री के कितने लोगों का लेना देना है, बहुत कम लोगों का लेना देना है। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ जो थी बिल्कुल फ्रंट पेज में थी, और जिससे सबको लेना देना है वो न्यूज़ सामने नहीं रखी गई। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग सत्ता में हैं, ठीक है, मीडिया जो है वो उनका ही साथ देती है, तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो उनके अगेंस्ट जा सकती है, मीडिया उन न्यूज़ को पहुंचाती ही नहीं है। तो यानी कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में, और मीडिया ही जो ये एजेंडा है सेट करती है कि कौन सी न्यूज़ पर फोकस करना है, वो कैसे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किन चीज़ों से उनके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं या किस तरीके से उनका नाम हो रहा है, ठीक है, वो फेमस हो रहे हैं, तो उस तरीके की ही न्यूज़ जो है वो सामने पर रखते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एज अ क्लास प्रोजेक्ट डिसाइड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर न्यूज टॉपिक एंड कट आउट स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर ऑन दिस also was the coverage of this topic on TV news, compare two newspaper and write down the similarity and difference in their reports. It might help to ask the following questions. आपको क्या करना है कि एक ही न्यूज़ पर अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो है या फिर उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना है
कि न्यूज़पेपर से चीज़ें जो हैं वो लेनी है, ठीक है, उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। उसके अलावा सेम टॉपिक पे टीवी से भी आपको न्यूज़ जो है वो लेनी है, ठीक है, उसको समझना है कि कौन क्या कहना चाह रहा है, उनको आपको कंपेयर करना है आपस में, ठीक है, कि क्या दोनों में क्या सिमिलरिटी है सभी में, कि आपने न्यूज़ देखी, न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर से सेम न्यूज़ आपने लिए, उनमें क्या सिमिलरिटी है और उनमें क्या डिफरेंस है, वो आपको देखना है। अच्छा, उसके लिए एक बेस है कि ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको भी माइंड में रख के आप लोग देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको अपने से करना है, अपने से कोई भी न्यूज़ है उसको लेना है, सेम न्यूज़ आपको टीवी पे देखनी है और सेम न्यूज़ जो है उसी के अलग अलग न्यूज़पेपर आपको लेने हैं, ठीक है। तो उसको आप करेंगे क्या कि जैसे कि आपके चैप्टर में भी है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि सेम न्यूज़ को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, सेम न्यूज़ को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक न्यूज़ में पेपर में है, उसमें है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक है, दूसरा क्या है, इंडिया डेली की रिपोर्ट है। दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, दोनों में कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी में कुछ छूट गए हैं, किसी में कुछ छूट गए हैं। तो आपको क्या करना है, वही चीज़ें वहाँ पर करनी है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम जो आपकी बुक में दिया है वो न्यूज़पेपर है, सिर्फ हम लोग डिस्कस करने के लिए। आपको क्या करना है, अलग से लेना है न्यूज़पेपर, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ हमने क्या देखा था, लोगों ने जाम लगाया था क्योंकि जो पोल्यूशन हो रहा था उसकी वजह से कारखाने जो थे, वो फैक्ट्रीज जो थी वो बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री वर्कर्स और ओनर्स जो थे वो लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पर थी। दूसरे साइड पे क्या था कि वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या था कि उनकी जीविका जो थी वो छिन गई थी और इसके लिए दोषी वो बता रहे थे, किसको, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बता रहे थे, जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं था कि उन्होंने क्यों इस तरीके से लाइसेंस, जहाँ पर फैक्ट्री नहीं बन सकती है वहाँ का लाइसेंस क्यों बांटा कि फैक्ट्री जो थी वो बन गई। अब हम लोग वहीं पे काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमारी जो जीविका है वो उसी से चल रही है, तो ये चीज़ें छिन गई तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं किसमें क्या चीज़ें हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इट लिविंग आउट, कौन सी इन्फॉर्मेशन छूट गई। जैसे यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या गलतियाँ थी वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या चीज़ें दी गई थी, क्या ऑफर किया गया है, वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन, ठीक है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या था, जो फैक्ट्री ओनर्स थे और वर्कर्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इस तरीके की चीज़ें आप क्या है पॉइंट खोज सकते हैं। जो आर्टिकल आप लेंगे उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है इसके हिसाब से आप अलग से भी और क्वेश्चन ला सकते हैं, बाकी इसके अकॉर्डिंग भी आप कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, किसके पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ दिया गया है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको उस न्यूज़पेपर में सर्च करनी है, कंपेयर करना है और डिफरेंस बताने हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।